राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 3 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि नारद मुनि ने के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, महामुने, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों में से अधिक क्यों है? ये अब मैं आपके सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था कि पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म पालन में प्रवृत्त होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना। तो सबसे अधिक कठिन है माधव मास। भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों को के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। और वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन स्नान करते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों को द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही नहीं समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक माह में, माघ में तथा माधव मास को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि से भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार
कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए तब उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, फिर भी इस पर विश्वास करो। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में इन सभी नियमों का पालन निसंदेह करना चाहिए। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वही कई प्रकारों से जानी जाती है। इस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर एक या दो तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।